हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर प्रिंस सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल पितामह द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। आज हमारे बीच है इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट इंजीनियर साहिल सर, जिनका कंस्ट्रक्शन इंजीनियर में मोर देन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है। आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे साहिल सर। साहिल सर, मैं चाहूंगा कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को आप दें सर, अपने साइड से सर। जी हेलो। जी सर। जी, पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ प्रिंस जी आपका, मुझे मौका दिया आपने सिविल पितामह यूट्यूब चैनल पे आने का। जी सर। जी, तो मैं एज ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर काम कर रहा हूँ इस टाइम पे। जी, तो अभी एक्चुअली सर हम आपका कीमती एक्सपीरियंस जो अपने फ्रेशर्स इंजीनियर्स को देना चाहेंगे सर। आपसे कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे सर। एज अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर आप साइट पे जॉब कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है सर। तो सर मैं आपसे पूछूंगा कि सर जब भी हमारा कोई फ्रेशर्स इंजीनियर फर्स्ट डे साइट पे जाता है सर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर? साइट पे उसे क्या करना होता है सर पहले दिन सर? जी प्रिंस जी, तो जैसे कि प्रिंस जी पहले दिन कोई साइट पे जाता तो इतना काम नहीं होता। पहले दिन तो अपना इंट्रो में निकल जाता है, अपना साइट वगैरह बंदा देखता है, जाके कहाँ चल रहा है, उसको साइट दिखाई जाती है। जो नया बंदा आता है तो एक दूसरे को जानता है, जो नया बंदा पहले दिन साइट पे आता है। 2-3 दिन को उसको यही चीजों में निकल जाते हैं कि कौन पीएम है, कौन जीएम है, ये सब चीजें जानने को 2-3 दिन उसके निकल जाते हैं। तो पहले दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती सिविल इंजीनियर को, जो भी ज्वाइन करता है पहले दिन जाके। लेकिन फ्रेशर की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो फ्रेशर को आती हैं जब साइट ज्वाइन करता है बंदा। तो उसमें सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम सबकी यही है, लेस पेमेंट। जी सर, ये तो बहुत ही कॉमन है सिविल इंजीनियर्स, फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए सर। ये जी, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो यही पेमेंट की प्रॉब्लम आती है जब एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन होते हो किसी भी साइट पे। तो दूसरी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि जब बंदा साइट पे जाता है तो उसको लेबर हैंडलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेबर सुनती नहीं है, बंदा नया होता है, उसको पता भी नहीं होता कैसे लेबर हैंडल करनी है, क्या करना है क्या नहीं। तो लेबर ही वैसी होती है, जैसे कोई नया बंदा आता तो उसको बोलते हैं हाँ ये नया है, इसका क्या, इसके सुनना है क्या नहीं। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाद में हो जाता है, अपना 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद सब कुछ सेटलमेंट अपनी जगह पे सही तरीके से आ जाता है, बंदा समझ जाता है साइट पे जाके। हाँ जी। और तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि उसको थोड़ा दिक्कत आती है अपना, जैसे कि कोई काम चल रहा है साइट पे, कुछ ड्राइंग में इश्यू आता है, कई बार ड्राइंग पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ ना समझ आती है। तो उसका सजेशन ये है कि आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें, या अपने साइट इंचार्ज से, जो भी आपका साइट पे है, तो उससे डिस्कस करके फिर ही आप साइट का काम जो भी ड्राइंग से करवाना उसको शुरू करवा सकते हैं। और भी कई सारी प्रॉब्लम जो है फ्रेशर को आती हैं, जैसे कि कई बार नया बंदा साइट पे जाता है, तो जैसे हमारी भी आदत थी जब साइट पे काम कोई करवाते हैं तो बड़ा क्यों कम डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये काम आज करना तो करवाओ इसको जल्दी से जल्दी, कैसा भी हो। तो ये इससे क्या होगा कि कई बार खुद से गलती हो जाती है, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, तो जल्दबाजी में कुछ गलतियां हमसे हो जाती है। तो फिर इसके बाद भी प्रॉब्लम वगैरह आती है, जैसे कि सेफ्टी का इशू आ जाता है। कई बार हमें नहीं इतना पता होता है कैसे सेफ्टी को मेंटेन रखा जाए। एक साइट इंजीनियर ही होता है जो सब कुछ देखता है, 24 घंटे सेफ्टी वाला आपके पास रहेगा नहीं, काम एग्जीक्यूशन आप करवा रहे होते हो, साइट आप देख रहे होते हो, तो ये चीजें सब कुछ आपको देखनी पड़ती है। जी, तो सर एक और इसके बाद आपसे पूछना चाहूंगा सर इसके बाद से सर, जो जी कि जैसे कि सर आपने ये तो बताई कि फ्रेशर्स इंजीनियर को जॉब करने पे ये प्रॉब्लम फेस करके इस प्रोसेस से उसे गुजरना होता है सर। तो सर उसे अपना करियर ग्रो करना हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, जैसे फर्स्ट डे उसने जॉब ज्वाइन कर लिया, सारी चीजों को सीखा उसने, सारे प्रॉब्लम्स को फेस आउट करके वो बाहर आता है सर, तो वो अपने करियर को सर कैसे ग्रो कर सकता है उस फील्ड में सर? साइट इंजीनियर से अपने आप को प्रमोट करे, बीवीएस इंजीनियर हो, फिर इंस्टॉलेशन इंजीनियर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो कैसे अपना लेवल इनहेंस कर सकता है सर वो? सर पहले तो जो ग्रोथ होती है डिपेंड होती है हमारे नेटवर्क से। जी सर। ठीक है सर, जैसे कोई नया बंदा साइट पे आता है तो उसको कोई जानता तो है नहीं, तो उसको अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, सबके साथ वो बना के रखे, लिंक्स बना के रखे, जैसे कि सुपरवाइजर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, सबके साथ बना के रखे। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, जो बड़े लेवल, हमसे जो ऊपर लेवल पे बंदे हैं, उन सबके साथ अच्छे से बना के रखें। मतलब बना के ये नहीं कि किसी और वे में, काम के तरीके में बना के रखें। जी, तो यही जो चीजें हैं वो ग्रोथ की तरफ बंदे को ले जाती है। जैसे आपने किसी पीएम के साथ बना के रखी, अच्छे से उसको काम करके दिखाया, आपने जो उन्होंने बोला वो आपने करके दिखाया, तो कल को एक साल बाद, 2 साल बाद वो किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वो
फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देंगे कि वो बंदा ऐसे से मेरे पास था, उसने अच्छा काम किया। तो जब वो आपको बुलाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। जी सर। ठीक है जी, इंक्रीमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा जी। और ग्रोथ के लिए वही प्रैक्टिकल होना पड़ता है जी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है ग्रोथ के लिए जी। तो यही सब मैं कहना चाहूंगा। सर ग्रोथ में ये सब इशू ना हो सर, तो मैं व्यूअर्स को अपने चाहूंगा सर आप अपनी वर्किंग साइट दिखाएं सर, एक छोटा सा स्मॉल वीडियो क्लिप सर, अगर आपकी साइट से हो सके, अब बैक कैमरा करके दिखा सके सर हमारे व्यूअर्स को। जी जी, जरूर दिखाऊंगा मैं जी सर। तो अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ ऊपर। जी सर। एक सेकंड इसका। तो ये मैं अपने 3rd फ्लोर की स्लैब पे खड़ा हूँ, ये H ब्लॉक है हमारा। जी सर। ये आप नीचे देख सकते हो, इसका काम चल रहा है। जी सर। और एक ब्लॉक सामने है, ये H8 है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये H7। जी सर। जी। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्चुअली हमारा स्पिनिंग मिल का काम है। यहाँ पे स्पिनिंग मिल हमारी कंपनी बना रही है। जी सर। और मैं इस टाइम हाउसिंग के प्रोजेक्ट में है। ये सामने आप देख सकते हो, ये सारी स्पिनिंग का काम चल रहा है। तो ऐसे रनिंग में काम। क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, इसी साइट दिखाते रहे आप हमारे व्यूअर्स को सर। तो क्या सर साइट पे रहते हुए एक सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकता है क्या सर, अपने वर्क शेड्यूल के हिसाब से? सर आपको क्या लगता है सर, पॉसिबल है सर? जी पॉसिबल तो हर कुछ है जी, अगर बंदा करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है जी सर। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है जी, आप कितना टाइम दे सकते हो अपनी स्टडी के लिए, कितना टाइम साइट पे तो मिनिमम आपको 12 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसी है कि 8 बजे आपका काम शुरू हो रहा है साइट पे, तो 8 से 8 आपकी जो है ये ड्यूटी रहेगी। इससे कम में नहीं चलेगा। उसके बाद अगर 8-12 घंटे काम करके आप स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो तो वो आप पे डिपेंड है। तो सर ये आप जो साइट पे हैं सर, तो आप लोग सेफ्टी मेजर्स वगैरह क्या लेते होंगे सर? वहाँ पे आप लोग इतनी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं सर, तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या रखते होंगे सर आप लोग? जी सेफ्टी मेजर में सबसे पहले जो हाइट पे काम होता है उसके लिए लेबर्स मेसन जो भी है उनको सेफ्टी बेल्ट पहना है और प्रॉपर सेफ्टी रोप लगी होती है। जब हाइट पे काम होता है, जहाँ तो हम पैरापेट बना देते हैं जी सर, चारों तरफ पैरापेट बना देते हैं, पैरापेट टाइप हम बैरिकेटिंग टाइप एक कर देते हैं जी सर। जी, उससे साइट सेफ रहती है। और बाकी जो जब काम होता है तो सेफ्टी हेलमेट होगी, सेफ्टी बेल्टें होगी, ये सब चीजें जो है ये फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देते हैं हम। बिना सेफ्टी बेल्ट के, सेफ्टी हेलमेट के हम काम नहीं होने देते। तो सर आपके हिसाब से सर साइट पे वर्क करते हुए एक सिविल इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब के लिए सर प्रिपरेशन कर सकता है सर? इशू वगैरह नहीं आएंगे सर? नहीं, इशू कोई नहीं आएगा, अगर ये आपके हाथ में, अगर आप टाइम दे सकते हो अपने आप को जी सर, तो आप कर सकते हो क्या जी। सर एक बात और कहूंगा सर, आप तो अभी वर्क आप कर रहे हैं सर साइट पे सर, तो सर एक सिविल इंजीनियर का साइट वर्क में और ऑफिस वर्क में क्या डिफरेंस होता होगा सर? ये देखो जी, अपना हमारे सिविल लाइन में साइट वर्क और ऑफिस वर्क ये 2 हिस्सों में बांटा गया है जी सर। ठीक है, जो साइट के बंदे हैं उन्होंने साइट पे रहना है, जैसे अपना साइट इंजीनियर हो गए, इन्होंने साइट पे ही रहना है, ये साइट के अलावा ये ऑफिस से वर्क नहीं कर सकते जी सर। तो ये भी मैं कहूंगा कि ये भी आपकी ही मर्जी है। अगर आपको ऑफिस में काम करना पसंद है ऐसा तो नहीं है सर कि आप पेमेंट क्या इशू आता है कि अगर मैं साइट पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा पेमेंट मिलेगा, मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे को पेमेंट कम मिलेगा सर, ऐसा तो इशू नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें ऑफिस वर्क की तो जो बिलिंग वाले हैं उनकी पे हमसे ज्यादा होती है जी सर। ठीक है, तो अगर दूसरी टाइप की बात करूं, जो क्वालिटी वाले हैं उनकी पे हमसे कम होती है जी सर। क्वालिटी वाला भी लैब में बैठ के काम करता है, बिलिंग वाला भी ऑफिस में बैठ के काम करता है जी सर। जी, ये तो अपने पे डिपेंड है। अगर आप ऑफिस वर्क में जाना चाहते हो तो आप प्लानिंग में जा सकते हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट में ठीक है जी, और आप क्वालिटी में जा सकते हो। तो अगर आपको डिजाइनिंग में जाना तो आप एमटेक कर सकते हो, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में आप जा सकते हो। सर एक और बात करूंगी सर कि व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइट इंजीनियर? जैसे सर साइट इंजीनियर होता है सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर मॉर्निंग टू इवनिंग तक के लिए सर? जी देखो प्रिंस जी, जैसे एक बस का ड्राइवर बस को चलाता है या सर, वैसे ही एक साइट इंजीनियर पूरी साइट को चलाता है। यस सर, परफेक्ट बात। वहाँ अगर जी जैसे अगर कोई साइट पे गलती होगी तो वो जो पीएम होगा आपकी साइट का, जो सीनियर पीएम होगा, वो किसी और को नहीं पकड़ेगा, कोई किसी फोरमैन को नहीं पूछेगा, किसी और को नहीं पूछेगा, वो सीधा साइट इंजीनियर को पकड़ेगा। हाँ जी भी गलती हुई क्यों? तो एक आप इस बात से आप समझ सकते हो कि जो
पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे साइट इंजीनियर पे ही पूरी साइट की डिपेंड होती है। शुरू से लेके जैसे आपने एक्सकवेशन शुरू करानी, उसके लेवल हो गए, ठीक है जी, उसकी मार्किंग होगी, कितना आपने एक्स्ट्रा लेना है, कितनी डेप्थ लेनी है, ये सब चीज़ें जो है ये अपनी मतलब साइट इंजीनियर को ही देखनी पड़ती है। एक्सकवेशन के बाद जब कास्टिंग का टाइम आता है तो आपको शटरिंग चेक करनी है, आपको स्टील चेक करना है, आपको उसके अपना फुटिंग का लेवल चेक करना है, फुटिंग की कास्टिंग की फिनिशिंग चेक करनी है, उसका ग्रेड चेक करना है, कंक्रीट का कौन सा ग्रेड आ रहा है, क्या ड्राइंग पे दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है इंजीनियर को देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइट इंजीनियर होता है ना, वो सबसे पहले जब उसको साइट मिलती है, एज ए फ्रेशर बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कि एक फ्रेशर भी अगर 6 महीने एक फ्रेशर अच्छी तरह से साइट पे काम करेगा तो वो मतलब फुल ट्रेंड एक इंजीनियर बोला जाएगा। उसको अगर आप 6 महीने के बाद एक अकेले में एक छोटी साइट दे दो तो वो पूरे तरीके से हैंडल कर सकता है। हमारी साइट पे भी कुछ लोग जो हैं, और हमारी साइट जो है 7 महीने पहले शुरू हुई थी, तो 7 महीने पहले जो फ्रेशर आए थे हमारे, अब उनको एक हाउसिंग का एक बिल्डिंग अलग अलग दिया गया है। वो एक बिल्डिंग अकेले संभाल रहे हैं जो फ्रेशर है। 6 महीने के बाद उनको एक प्रोजेक्ट पूरा अलग से ही दिया गया है। तो ये भी अपने पे डिपेंड होता है कि आप कितने काबिल हो। सैलरी भी कंपनी तब बढ़ाती है। तो सर आपकी साइड से कुछ टिप्स आप अपनी साइड से ही बताएं सर कि क्या चीजें होनी चाहिए जो मिनिमम सर एज अ साइट इंजीनियर हमें सीखना चाहिए सर डे टू डे अपनी लाइफ में, या फ्रेशर हो या फिर जो जॉब कर रहा हो सर, बारीकी चीजें क्या सीखनी चाहिए सर कंस्ट्रक्शन साइट पे सर? देखो जी, जो सीखना है वो तो बंद नहीं होता। आप डेली कुछ ना कुछ साइट से नया सीखते हो, डेली कुछ ना कुछ शटरिंग का कुछ सीख रहे हो आप। शटरिंग के जो फोरमैन जो कारपेंटर होते हैं वो काफी ट्रेंड होते हैं आपसे। हमने तो 2-2 साल हो गए साइट पे, उनको 20-20, 25-25 साल वो पुराने हैं। तो कई तरीके जो हम उनको बताते हैं तो वो आगे से हमें बताते हैं कि सर ये ऐसा नहीं है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो वो वहीं से हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। हाँ जी, ये बंदा सही कह रहा है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे इसको किया जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि जो सीखना है वो तो बंद होता ही नहीं। आप डेली सीखो, कुछ ना कुछ आप नया साइट पे सीखोगे जी। लेकिन एक चीज मैं जरूर फ्रेशर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप साइट पे जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको ड्राइंग को समझना होता है जी। ड्राइंग को अच्छे से समझोगे तो सबसे पहले आपने आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग दोनों ले लेनी है और दोनों को सुपर इम्पोज करके उसको देखना है। इम्प्लीमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूशन से पहले की। दोनों ड्राइंगों को आपने सुपर इम्पोज करके देखना कि ये दोनों ड्राइंग आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही। आर्किटेक्चरल डिजाइन जो स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं वो स्ट्रक्चर वाले बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है ये दोनों ड्राइंग आपस में मिलती ही नहीं, कई बार लेआउट में इशू आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप दोनों ड्राइंग लेके उसको सुपर इम्पोज करके उसको देखो क्या इसमें दिक्कत आ रही क्या नहीं। अगर वो सेम है तो वेल एंड गुड है, तो आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो जी। तो उसके बाद भी आप जी सर कंटिन्यू करें सर जी। तो उसके बाद भी आप कई चीज़ें सीख सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कुछ IS कोड पढ़ सकते हो, आप BBS सीख सकते हो। BBS तो साइट इंजीनियर को तो सब कुछ आना चाहिए। BBS से लेकर अपनी कास्टिंग कैसे करवानी है, लेबर कैसे हैंडल करनी है, DPR कैसे भेजनी है, ये सब चीज़ें जो है ये एक साइट इंजीनियर ही भेजता है अपने PM। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। जब भी काम शुरू करने से पहले आपको सब कुछ एस्टिमेट वगैरह बना के देना है। इतना मेरा स्टील लगेगा, इतना मुझे सैंड एग्रीगेट जो भी मटेरियल आना हो, आपने सब कुछ उसका बना के देना है। तो वेल एंड गुड होगा अगर आप BBS बनाना जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो आप कई YouTube चैनल पे अभी तो सिखाया जा रहा है, आप सीख सकते हो। लेकिन YouTube पे तो आपको जो सिखाते हैं वो एज पर IS कोड नहीं होता, वो ऐसे मतलब कि थंब रूल से सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे कवर माइनस करते हैं, ऐसे ऐसे इसको ये लिया जाता है। लेकिन अगर IS कोड के हिसाब से आपने BBS तैयार करना हो तो IS 2502 है ये, मतलब बेंडिंग और फिक्सिंग बार्स का ये कोड है। तो इसके हिसाब से आप BBS सीख सकते हो बनाना। तो जहाँ सीखने की बात आती है तो सबसे गुड होगा कि अगर आप IS कोड पढ़ते रहो साथ साथ। और भी कई सारे हमारे इतने IS कोड हैं, आप अगर डेली पढ़ोगे ना तब भी खत्म नहीं होंगे जी सर जी। तो सीखने की बात आती है, ये सब चीजें आप सीख सकते हो। सर एक बात और पूछूंगा सर कि आज के डेट में सर अगर कोई फ्रेशर्स इंजीनियर होता है सर तो मिनिमम सैलरी कितना एक्सेप्ट करना चाहिए सर? मिनिमम सैलरी क्या है सर अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में? सर आप जॉब कर रहे हैं सर, देख रहे हैं कंपनी में, सर मिनिमम कितना एक्सेप्ट कर सकता है सर? जी प्रिंस जी,
तो मिनिमम सैलरी तो मैं तो पहले बात ये कहूंगा, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो जब मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन हुआ था, तो मैंने सैलरी नहीं देखी थी। मुझे बस ये था कि मैं किसी तरह साइट पे पहुंचूं, चाहे अगला बंदा 5,000 दे दे, चाहे 10,000 दे दे, चाहे 15,000 दे दे। पहले 6 महीने तो मैं काम सीखूंगा, चाहे मेरे जेब से पैसे लगे तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को काम सीखना है। जब आप काबिल बन जाते हो, अब अगर आप काम कर रहे हो साइट पे, आपको 10,000 मालिया मिल रहा महीने का, आपने उसको क्या करके दिया कि आपकी वो सैलरी 10 से 20 करे? आप में कुछ चीज होनी चाहिए ना कि आप बोलने वाले बोलोगे सर मैंने ये काम कराया जी जी। तो पहली बात तो यही है कि जब भी आप कुछ सीखने जा रहे हो तो सैलरी एक्सपेक्ट मत करो, इतनी सैलरी मेरे को मिलेगी, इतनी ये है, इतना वो है। आप सीधे जाओ, सीधा बोलो कि मुझे काम सीखना है, ठीक है, 1-2 महीने मेरे को रखो, फ्री में काम करूंगा। अगर आपको काम अच्छा लगे तो 5-10 हज़ार मेरे को दे देना महीने, ठीक है, चलता जाएगा। जब 1 साल आपने लगा लिया, आपने सब कुछ सीख लिया, आपको लग गया कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है, तो जब आप अगली कंपनी में ट्राई करोगे फिर सैलरी मांगो, आप फिर मांगो मेरे को इतना चाहिए, इतना चाहिए। सही बताया सर आपने। जी सर एक बात और एज ए फ्रेशर जी, कि इससे पहले आप बात अपनी कंटिन्यू करिए सर, क्या कह रहे थे सर? जी, और मैं कह रहा था कि एज ए फ्रेशर जैसे हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं, तो अगला बंदा भी सोचता है कि ये फ्रेशर है, सोच तो उसकी भी सही है कि फ्रेशर है, क्या ही करेगा, कैसे मेरी बिल्डिंग चलाएगा। जैसे मैं बात बताता हूँ आपको, जैसे कि हमने मान लिया कि मैंने एक नई गाड़ी ली है, मेरे को ड्राइवर रखना है जी सर। तो मेरे पास लाइन लगी हुई है बाहर जॉब के लिए, ड्राइवर की जॉब है, सब आए हुए हैं इंटरव्यू देने। तो कोई बोल रहा है कि मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, ठीक है, कोई बोल रहा है मैंने 1 साल चलाई है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, और जिसने कभी चलाई नहीं है वो सैलरी मांग रहा है मेरे को 20 चाहिए, तो मैं उसको कैसे सैलरी दे सकता हूँ? आप सोचिए ना, गाड़ी तो वही 10-12 लाख की गाड़ी होती, कितनी महंगी गाड़ी ले सकता बंदा? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, प्रोजेक्ट तो करोड़ों में होते हैं। तो अगर आप गाड़ी नहीं, एक बाइक नहीं बंदा दे सकता किसी को, चलाने नहीं आती हो तो डर लगता है इसको नहीं देनी, इसको चलाने नहीं आती, उस वजह से प्रोजेक्ट तो करोड़ों में होते हैं। अगला बंदा भी कुछ सोच के ही साइट हैंडल करने के लिए देता है बंदे जी। तो मैं यही कहूंगा कि पहले कैपेबल आप बनो, ठीक है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले काबिल बनो फिर इच्छा करो जी। परफेक्ट सर। सर एक बात और मैं कंटिन्यू करूंगा सर, आपने तो बहुत ही बेहतरीन बात बताई सर, कंस्ट्रक्शन में एक ड्राइवर का एग्जांपल दिया, एक व्हीकल का दिया सर, परफेक्ट एग्जांपल है आज के फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए सर। तो सर एक बात मैं और आपसे पूछूंगा सर कि आपने जब कॉलेज खत्म किया सर और आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्टेप आउट लिया कि नहीं मुझे अब जॉब करना है सर, तो आपने अभी तक क्या प्रॉब्लम फेस की सर? स्टार्टिंग में आपने सर जो भी प्रॉब्लम फेस की सर, कुछ अगर आप अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं सर। जी, प्रॉब्लम तो सबको फेस करनी पड़ती है। पहले तो वही प्रॉब्लम फेस की, जब साइट पे गए तो हमें लेबर को हैंडल करना नहीं आता था, तो थोड़ी दिक्कत होती थी जी सर। तो फिर कुछ ड्राइंग्स में कुछ दिक्कत आती थी। तो साइट पे क्या होता है कि कुछ एक बंदा वैसा जरूर होता है जो आपको बड़ा हेल्पफुल होता है आपके लिए जी सर। तो वो जब आप साइट पे जाते हैं ना तो 2-3 दिन में आपको पता चल जाता है कि कौन बंदा कैसा है, कौन पीएम कैसा है। हमारी तो बड़ी साइट है, यहाँ पे 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हैं जी सर, एक जीएम रहते हैं जी। तो तब मैं जब साइट पे गया था तो वहाँ तो एक ही पीएम थे और बाकी छोटा स्टाफ था, जैसे अपना साइट मैनेजर हो गए, ठीक है जी, अपना डीपीएम लेवल के सर हो गए, तो इस तरीके से हो गए। तो उनमें से जो हमारे पीएम थे ना तो उनके साथ मेरा तालमेल अच्छा हो गया जी सर। मैंने भी तो मेरे को जो दिक्कत आती है मैं सीधा उनके पास जाता, सर ये प्रॉब्लम है। तो वो बंदे ऐसे थे ना, उन्होंने मुझे ड्राइंग तक बीबीएस तक खुद अपने हाथ से कैलकुलेट करके मेरे को बताया कि ऐसे ये काम होता है, ऐसे ये काम होता है। तो मेरे को कोई भी दिक्कत आती तो मैं उन्हीं के पास चल जाता था। 3-4 दिन मेरे को प्रॉब्लम हुई साइट पे, बाद एक मेल बन जाता है उनके साथ, तो फिर डेली मैं उनको रिपोर्ट करता था, जो प्रॉब्लम आती थी उनसे हेल्प लेता था जी। बाकी प्रॉब्लम तो अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो वो हर एक साइट पे चलती है, तो वहाँ जी वो तो चलता ही है। तो कईयों ने कंप्लेन नहीं करनी कि वो बंदा वैसे है, वो बंदा वैसे है, वो तो अभी तक हो रहा है, वो अभी भी होता है। ऐसे बड़ा कुछ होता है साइटों पे। कई बार क्या होता है, कई साइटों पे क्या होता है कि जहाँ 2-3 पीएम होते हैं, तो जब साइट चेंज होती है तो सब अपने अपने बंदे बुलाते हैं, अपनी टीम बुलाते हैं। किसी ने अपना इंजीनियर बुला लिया, अपने पुरानी साइट से बुला लिया, तो फिर उनकी आपस में लगती है। वो उनको कहता है कि आपका इंजीनियर नहीं सही है, उनको कहता है आपका इंजीनियर नहीं सही है। तो इस तरीके से मतलब बड़ा कुछ चलता है साइटों में जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप साइट पे जाए, आप घबराएं नहीं, कोई ना एक बंदा आपको हेल्पफुल जरूर मिलेगा जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे, और वो बंदा आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा जी। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे सर,
मैं आपके साइड से सर, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड के बिहाफ से मैं एक एडवाइस मैं मांगना चाहता हूँ सभी फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए सर, और जो भी वर्क कर रहे हैं, कोई एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे इतने की कैरियर में सर अब? जी चलो, एडवाइस देने वाले तो अभी इतने बड़े हैं नहीं कि हम क्या एडवाइस दें किसी को। आपके बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो भी आपने जर्नी की है सर अराउंड 3 इयर्स की, उस जर्नी के हिसाब से मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूंगा सर। जी उसके हिसाब से मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप प्रोजेक्ट को हैंडल करना सीखो, सब कुछ अकेले हैंडल करना सीखो, तभी आप उतना जल्दी ग्रो कर पाओगे, उतना जल्दी आप अपनी इंक्रीमेंट पा सकोगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ सकोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके मतलब कोशिश करो कि अगर आपको एक आपका पीएम जो आपका सीनियर जो बोल के जाता है कि आपको ये काम आज करना है, उसको तो आप करो, उसके साथ एक काम और उसको करके दिखाओ कि आपने एक काम बोला मैंने 2 कर दिए। तो इस तरीके का आप लेके चलो तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा सर एक बार और अपने साइट के लोकेशन से सर अपनी साइट का व्यू आप हमें दिखाएं सर चलते चलते। सर बहुत ही बेहतरीन लगा आपने जो हमारे यूट्यूब चैनल को इतना कीमती समय दिया आपने सर। सर मैं चाहूंगा कि स्मॉल वीडियो क्लिप अपनी साइट का सर दिखाएं और कुछ इंट्रोडक्शन बताते रहे सर, क्या चीजें हैं, कैसा है सर वहाँ पे वर्क का सर। विद इन सर 1 मिनट में इस सेशन को हम एंड करेंगे सर। जी जरूर। तो मैं ये बता दूं आपको, ये हमारा H8 ब्लॉक है, इसका ग्राउंड फ्लोर की स्लैब डल चुकी है। अभी इसके फर्स्ट फ्लोर के कॉलम रेडी हो रहे हैं। तो ये कल इसकी कॉलम कास्टिंग खत्म हो जाएगी, परसों से ये स्लैब खुल के इसका शटरिंग ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो इस वाली बिल्डिंग ये S7 ब्लॉक है, इसमें लगभग स्ट्रक्चर का काम सारा खत्म है, सिर्फ ये इस ममटी की स्लैब बाकी है, उधर वाली ममटी डल चुकी है। तो इसमें फिनिशिंग वर्क चल रहा है हमारा, ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, अंदर किचन का काम हो गया, किचन की जो पाइपें वगैरह, अंदर जो प्लम्बिंग का काम हो गया वो चल रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है। तो वो सामने C ब्लॉक है हमारा। जी सर। तो इसमें भी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर का काम सारा खत्म है, सिर्फ इसका मल्टी डलना रहेगी, उसके कॉलम और स्लैब डलना बाकी है। जी सर। तो इसमें भी फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो एक बिल्डिंग हमारी बाहर है, वो यहाँ से आपको दिखेगी नहीं, वो नहीं सर, इस बाउंड्री के बाहर है, बट वो उतनी क्लियरली नहीं है, बट हाँ विजुअल है सर। वो कुछ कॉलम दिख रहे होंगे बाहर आपको। हाँ, वो बाहर वाला हमारा वो F ब्लॉक है बाहर हमारा। तो उसका अभी ग्रेड स्लैब की तैयारी हो रही है, तो उसकी ग्रेड स्लैब डलेगी, 1-2 दिन में वो डल जाएगी। तो ये मैं आपको छत पे दिखा रहा हूँ, ये ब्रिक बेड कोबा, ये आपको पता ही होगा, इसका काम चल रहा है ऊपर। वाटरप्रूफिंग के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। जी तो अभी मैं मेन प्लांट साइड दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा RMG गोडाउन है। जी सर। वहाँ ये बन रहा है, और ये हमारा स्पिनिंग मिल बन रही है। ये हमारी 300 मीटर लंबी है, ये यहाँ से लेके वहां तक इसका एरिया। तो ये PB स्ट्रक्चर है पूरा ये, तो इसका काम चालू है, साथ साथ स्ट्रक्चर उठ रहा है, और टेंशन वगैरह यहाँ का काम शुरू हो रहा है नीचे। जी बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने इतने अपने बिजी कीमती समय दिया सर, बहुत हम ग्रेटफुल करते हैं सर आपसे। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम आगे भी टच करेंगे सर। आपका समय देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।